बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, पानी में अगर गुलाब जल मिला दिया जाए तो पानी सुगंधित हो जाता है। वस्त्रों में अगर इत्र मिला दिया जाए तो वस्त्र सुगंधित हो जाते। और इसी तरह से पवन अगर फूलों की बाग में से गुजर जाए तो हवा सुगंधित बन जाती। ऐसे ही जीवन को अगर सुगंधित बनाना है तो संस्कारों का बीजारोपण करना। अगर जिस जीवन में संस्कारों का बीजारोपण होगा तो वो जीवन क्या करेगा? सुगंधित बनेगा। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए संस्कार 3 कारणों से बनते हैं। एक कर्म से, दूसरे माता पिता से,
और तीसरे संगति से। हम दुनिया में देखते हैं किसी के माँ बाप बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन उनके बच्चों में धर्म के संस्कार नहीं होते। और किसी के माँ बाप में संस्कार नहीं होते, लेकिन बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार क्या करते हैं, मिलते हैं। माँ बाप सामायिक नहीं करेंगे, माला नहीं फेरेंगे, लेकिन बच्चे सामायिक भी करेंगे, माला भी फेरेंगे। यही से संस्कार, ये क्या है, कर्म से जो इंसान जिसने पूर्व जीवन में अच्छे कर्मों को लेकर के आया तो वो संस्कारवान बनेगा। वो बच्चा या माता पिता वही कर्मों की चर्चा आप लोगों के समक्ष चल रही है। कल आपने सुना कि वो सियालकोट में रहने वाला वो निवाऊ शाह का परिवार, जो माँ बाप बड़े चाहे धर्मात्मा हैं, लेकिन उनके बेटे में धर्म के संस्कार नहीं है। न वो साधु संतों के पास जाता है, न वो माला फेरता है, न सामायिक करता है, न तप जप करता है। संत ने पूछा, श्रावक जी आप तो रोज आते हो, लेकिन आपके बच्चे क्या करते, नहीं आते, क्या बात? उसने कहा कि गुरुदेव मैं तो बहुत बार कहता हूं, लेकिन क्या कहूं, कैसे कहूं? जो भी साधु साध्वी आते हैं, मुझे यही पूछते हैं कि तुम तो आते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं आते। लेकिन गुरुदेव उसका कर्म ऐसा है, लेकिन वो कभी क्या करता है, आता नहीं। ऐसा करते करते वो नौजवान 22 वर्ष का हो गया, लेकिन कभी साधु संतों के पास गया नहीं। एक बार उसकी भुआ अपने मायके में आई हुई थी सियालकोट में। जैसे ही वो धर्मो देवी अपने मायके में आई, वहां आने के बाद मालूम पड़ा सियालकोट के पास ही एक पसरूर नाम का क्या है गांव, और वहां पर पंजाब के महान त्यागी और तपस्वी संत पूज्य श्री गेंडे राय जी महाराज साहब, वो वहां पर क्या है पधारी हुई थी, जो अपने साधना के शिखर पुरुष थे। ऐसे वो त्यागी और तपस्वी संत जब वहां पर पहुंचे और उस धर्मो देवी को मालूम पड़ा कि पास में ही गुरुदेव क्या है पधारे हुए हैं, जिसको धर्म पर श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था,
उसके मन में ये भाव होते हैं कि चलो अगर पास में कोई संत आए हैं तो उनकी वाणी सुन ले, उनके दर्शन कर ले और अपने जीवन को धन्य क्या कर ले, बना ले। अब जिनको देवगुरु धर्म पर आस्था नहीं होती, अगर घर के पास में भी साधु साध्वी आए हो, ये मन में भाव नहीं आते कि चलो मैं थानक में जाकर के, चलो मैं प्रवचन सुन नहीं सकता, तो स्वाध्याय नहीं कर सकता, सामयिक नहीं कर सकता, तो एक बार संतों के सानिध्य में जाकर के क्या करेगा, दर्शन करके आ जाओ। और ऐसे भाव भी मन में क्या करते नहीं आते। लेकिन जिनके दिल में लगन होती है, भावना होती है, और वो गांव छोड़ करके भी वो दूर दूर जा करके दर्शन करके क्या करेंगे, आएंगे। जब उस बहन को भी मालूम पड़ा कि पास में गुरुदेव पधारे हुए हैं, उसको भी दर्शन करने के भाव मन में क्या कर गए, पैदा हो गए। वो अपने भाई के पास में गई, जाकर के कहा कि भैया मुझे मालूम पड़ा यहाँ पास में ही गुरुदेव क्या है पधारे हुए हैं और मैं दर्शन करना चाहती हूँ, तो मुझे लेकर के चलो। भैया ने कहा बहन दुकान में मैं अकेला हूँ और घर में और किसी को तू लेकर के क्या कर जा, चली जा। घर में और कोई नहीं था और घर में उसका भतीजा था। वो भतीजा ईश्वरचंद उसके पास में गई, जाकर के कहा अरे भतीजे मुझे मालूम पड़ा यहाँ पास में गुरुदेव क्या है पधारे हुए और मैं दर्शन करना चाहती हूँ, तो मुझे लेकर के चल। वो कहने लगा बुआ आज तक मैं कभी किसी संत के पास गया नहीं, मैंने आज तक किसी संतों के चरण नहीं छुए, किसी के दर्शन नहीं किए। मैं तो क्या करूंगा, जाऊंगा नहीं। वह कहने लगा अरे भतीजे इतने महान संतों के दर्शन करने के लिए अरे लोग कितने दूर दूर से कितने पैसे खर्च करके आते हैं, लेकिन हम इतने पास में होकर के भी अगर नहीं जाएंगे तो हमारे से दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। भतीजा कहने लगा बुआ आपको सौभाग्यशाली बनना हो आप बन जाओ, मुझे तो दुर्भाग्यशाली ही रहने दो। और मुझे क्या करना नहीं जाना। उस बुआ ने कहा भतीजे अगर तू दर्शन करना नहीं चाहता तो कम से कम तुम मुझे तो क्या कर दे, दर्शन करा दे। वो कहने लगा बुआ अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो दर्शन तो मुझे भी करने पड़ेंगे। कहने लगा बुआ कहने लगी अरे भतीजे, वो कहने लगा भतीजा कहने लगा कि बुआ एक शर्त पर जा सकता हूं, आपको थानक के नीचे ले जाकर के क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा और मैं नीचे रह जाऊंगा और आप दर्शन कर लेना और फिर मैं आपको लेकर के क्या कर जाऊंगा, आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है भतीजे चलो तू मुझे कम से कम लेकर के तो क्या कर, वहां तक चल। लेकिन बुआ
एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। उन्होंने बोल, क्या शर्त है? तुम, मैं आपको वहां लेकर के जाऊंगा, फिर आप ये मत बोलना तू यहां तक तो आया है, अब मेरे साथ ऊपर चल। तो बुआ ने कहा कोई बात नहीं, चलो, मुझे, मैं तुझे क्या है नहीं कहूंगी। अब उसको लेकर के वो पसरूर में पहुंच गए। वो स्थानक के नीचे पहुंचे। उसने कहा बुआ ये रहा स्थानक, तुम जाओ, तुम दर्शन कर लो, तुम सौभाग्यशाली बन जाओ, और मैं यहां नीचे रोड में क्या हूं, मैं बैठा। गर्मी के दिन थे। बुआ ने कहा भतीजे, अरे वहां से इतना दूर तू अब यहां तक आया, अब मेरे साथ में ऊपर जाने में तेरे को क्या हर्ज है? अब बुआ को कहता है अपना मुंह बंद करो, अब बोलना मत। और आपने कहा यहां तक लेकर के आने के लिए, और मैंने आपको क्या कर दिया, यहां पहुंचा दिया। अब वो बुआ ने कहा भतीजे चलो, तू ऊपर नहीं जाना है तो ऐसा कर, गर्मी के मौसम है, गर्मी के दिन है, रोड में इतना धूप है, तेज धूप है, गर्मी है, ऐसा कर थानक के नीचे पौड़ियों में क्या कर जा, तू बैठ जा। कम से कम चलो ऊपर नहीं जाना तो नीचे पौड़ियों में क्या कर जा, तू बैठ जा। वो सोचने लगा चलो धूप में बैठने से तो कम से कम नीचे छाया में क्या कर जाऊं, पौड़ियों में बैठ जाता। अब वो पौड़ियों में बैठ गया। वो बुआ ऊपर चली गई, जाकर के दर्शन किए। गुरुदेव जानते थे, पहचानते थे। अरे धर्मो, तू आज यहां कैसे? कहने लगी गुरुदेव, मैं मायके में आई हुई थी, मुझे मालूम पड़ा कि आप यहां विराजमान हो, तो मैं आपके दर्शन करने के लिए क्या कर गई, आ गई। अरे धर्मो, तू इतने बड़े घराने की बहू हो करके क्या तुझे साधु संतों के नियम कानून मालूम है या नहीं? गुरुदेव, मुझे नियम कानून सब मालूम है। तो फिर दोपहर के समय तू यहां पर अकेली कैसी? कहने लगी गुरुदेव, मैं अकेली नहीं आई हूं। फिर तू किसके साथ आई है? कहने लगी कि मैं अपने भतीजे के साथ में आई हूं। वो भतीजा कहां है? वो नीचे पौड़ियों में बैठा हुआ है। वो ऊपर क्यों नहीं आया? और सारी बात बतला दी। अब जो फक्कड़ संत होते हैं, जो त्यागी तपस्वी जो संत होते हैं, उनके मन में क्या भाव आ जाते हैं, क्या विचार आ जाते हैं। और उनके मन में क्या भाव आए, क्या विचार आए। ऊपर पाटे में बैठे हुए थे, आवाज लगाई, अरे कौन चोर है जो पौड़ियों में बैठा हुआ है? जो चोर होता है, जो उचक्का होता है, वो पौड़ियों में बैठता है। जब ये चोर शब्द उसके कान में क्या कर गए, पड़ गए, वो सोचने लगा, अरे इन्होंने मुझे चोर बोल दिया।
मैंने इनका क्या चुराया जो इन्होंने मुझे चोर कहा? अरे मेरे मां बाप इतने धर्मात्मा, और मुझे इन्होंने चोर बोला। जैसे ये शब्द सुना, शब्द ऐसे दिल में घर कर गए जैसे शरीर में बिजली का करंट लगने पर वो शरीर सिहर उठता, और ऐसे ही उसका शरीर सिहर उठा। अब जो बैठा हुआ था वो सीधा खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के सीधा ऊपर क्या कर गया, पहुंच गया। जब ऊपर पहुंचा, न कोई बंधन न कोई नमस्कार, ऊपर पहुंचा और जाकर के इसे हाथ बांध करके खड़ा हो गया। पूछा, अरे तू कौन है? कहता है, मैं भावड़ा हूं, भावड़ा। भला चोर वाले, आप कौन हो? और कहने लगा, मैं भावड़ा हूं, भावड़ा। अरे तू काहे का भावड़ा? अरे साधु संतों के पास आकर के तू हाथ जोड़ना नहीं जानता, नमस्कार करना नहीं जानता, अरे तू काहे का भावड़ा? तू तो बावड़ा है, बावड़ा। और जैसे ये शब्द कहे, उसके दोनों हाथ जुड़ गए और उसका माथा उनके चरणों में क्या कर गया, झुक गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। गुरुदेव ने कहा, अरे अब तो बहुत हो गई वंदना, अब तो सिर ऊपर उठा ले। देखा 15 मिनट हो गए, सिर नहीं उठाया। गुरुदेव कहने लगे, अरे क्या जिंदगी भर की वंदना तू आज ही करेगा क्या? अब तो बहुत हो गई, अब तो अपना सिर क्या कर ले, ऊपर उठा ले। देखा आंखों में अश्रु की धारा बह रही। अब कहने लगा कि गुरुदेव, आज तक मैंने किसी संतों की शरण क्या की नहीं छुए, और आज मैंने, और जिनके शरण मैंने छुए हैं, और अब इन चरणों को छोड़ करके मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा। अब भुआ भतीजा दोनों गुरु चरणों में क्या है बैठ गए। धर्म चर्चा चलती रही। घंटा 1 घंटे के बाद गुरुदेव ने पूछा, उस धर्मो देवी से पूछा, धर्मो क्या मैं इसको अपना चेला बना लूं? वो कहने लगी, गुरुदेव ये आपका चेला बनेगा? अरे इसको आप तक लाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, तब ये यहां तक क्या है आया है। अच्छा चेला बनेगा या नहीं बनेगा इसकी चिंता तू छोड़, ये बतला कि मैं इसको क्या चेला बना सकता हूं? गुरुदेव अगर ये बनता हो तो मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं। अब उस वहां पर बातचीत चलती रही। जब शाम का समय हुआ, भुआ कहने लगे कि भतीजे चलो अब समय हो गया, अब घर चलते। वो भतीजा कहता, भुआ तुम चली जाओ,
अब मुझे घर नहीं जाना, और आज तक मैंने किसी के चरण नहीं छुए हैं, और आज मैंने जिनके चरण छुआ हूं, अब इन चरणों को छोड़ करके मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा। अब भुआ ने बहुत कहा, लेकिन वो जाने के लिए क्या हुआ, तैयार नहीं हुआ। भुआ अकेली चली गई। शाम के समय जब भाई दुकान से घर में आया, भाई ने पूछा, बहन क्या तुम गुरुदेव के दर्शन करके आई? वो कहने लगे, हाँ भैया दर्शन करके आई। किसके साथ गई थी तुम? कहने लगा, भतीजे के साथ में। अब उनको भी आश्चर्य हो गया, क्या सचमुच में तुम भतीजे के साथ में गई थी? वो भतीजा कहाँ है फिर? वो तो वहीं गुरु चरणों में रह गया है। अरे तुम क्या सही बोल रही है? हाँ भैया मैं झूठ नहीं, वो सच बोल रही हूं। क्योंकि पिता को भी विश्वास नहीं था कि ये सचमुच में क्या गुरु चरणों में क्या कर गया, पहुंच गया। वो पिता ने भी जब सुना वो गुरु चरणों में रह गया, उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगे, चलो 2-4 दिन कुछ दिन गुरु चरणों में रहेगा, कुछ धार्मिक ज्ञान सीख करके फिर क्या कर जाएगा, आ जाएगा। देखा 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, 10-12 दिन हो गए, लेकिन लौट करके क्या हुआ, नहीं आया। माता पिता ने सोचा कि वो गुरु चरणों में ही है या वहां से भी और कहीं इधर उधर गया तो नहीं। और जाकर के एक बार देख करके तो क्या कर जाए, आ जाए। अब दोनों माता पिता गुरु चरणों में पहुंच गए। वहां जाकर के देखा, वो गुरु चरणों में रह करके क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा। माता पिता ने कहा कि बेटे चलो अब बहुत दिन हो गए, अब घर क्या करते हैं, चलते। वो कहने लगा, पिताजी आज तक मैंने किसी के चरण नहीं छुए, और आज मैंने जिन चरणों को मैंने छुआ हूं, अब इन चरणों को छोड़ करके मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा। इसलिए आप मुझे अब आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं गुरु चरणों के अंदर ही क्या करूंगा, रहूंगा। अब वो गुरु चरणों में क्या करता है, रहता है। और रहने के बाद आगे क्या घटना घटेगी, ये समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम इंसान बन गए, दो भगवान भी बनेंगे।